इतवार वाले दिन मुल्क में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के नताइज का मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा और क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इन्हीं नताइज से मशरूत है? आइए अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं वो क्या कहते हैं। इतवार वाले दिन जी इनका मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा? इनका कोई असर नहीं होगा। तो सर वैसे ये वजारत दाखिला की तरफ से फिर समरी भेजी गई है, हुकूमत क्यों इन इलेक्शन से क्यों भागना चाह रही है? वजारत दाखिला भागना चाहती होगी, हुकूमत तो नहीं भागना चाहती है। सिक्योरिटी का मसला होगा, उन्होंने कह दिया होगा, जो लिख के भेजा है वही है। सर 8 नशिस्तों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या नताइज होंगे आपके? वो जीत जाएंगे या कहीं टफ टाइम देंगे? 7 से तो हार जाएंगे। लेकिन सर उनकी स्ट्रेटेजी तो ये है, वो जीतेंगे फिर सीटें खाली छोड़ देंगे। वो आपको ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं, पर सारों से हार जाएंगे, 8 से हार जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शंस बहुत अहम हैं और सियासत अभी से लेके बड़े इलेक्शंस तक, मतलब फुल जो हमारे इलेक्शंस होने तक, उसमें तो रोज़ाना सियासत बदलती रहती है, तो असर तो पड़ता है, उस वक्ती तौर पे तो असर पड़ता है। मगर हम बड़े पूरी उम्मीद हैं, PMLN बहुत पूरी उम्मीद है। इसहाक डार साहब आ गए हैं गन समेटने के लिए, जो इमरान खान ने क्रिएट किया है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हमारी पब्लिक बड़ी अक्लमंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे फ़र्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे और इमरान खान साहब जिस तरह से धोखा दही करते रहे हैं, जिस तरह से पूरी मुल्क को, कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, और मुझे बड़ी फ़िक्र होती है क्योंकि मैं माँ भी हूँ और मैं बच्चों के साथ काम भी करती हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि गुमराह कर रहे हैं ना, मतलब अपनी हरकतें देख नहीं रहे और गुमराह कर रहे हैं, पूरी कौम को गुमराह करके रखा हुआ है। पहले तो इमरान खान का 9 सीटों पे लड़ना, फिर असम्बली न आना, ये भी बेवकूफ़ी है, लेकिन ये कौम बेवकूफ़ों को जानते ही नहीं। पहले तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे एक सीट तो कुरुम वाला, उस पर तो इलेक्शन नहीं हुआ है। हम एहतजाज भी करते हैं कि वहाँ जिमत ने वो सीट जीत सकती थी, तो क्यों इलेक्शन को मुलतवी किया? इस नताइज से मशरूत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें 100% यकीन है कि हम हर हल्का जीतेंगे। हमें 100% यकीन है, इससे बिल्कुल मशरूत नहीं है। हम सिर्फ, मेरा ख्याल है कि अगले मंडे ट्यूसडे तक खान ने ज़रूर ऐलान कर देना है, जैसे कि शेख रशीद ने भी, आपको देखा होगा, उन्होंने TV पे कहा है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, खान साहब को वोट मिलेगा, बल्ले को वोट मिलेगा। और जो सियासत में जो अभी ये लोग शिकस्तगी, अपनी जो शिकस्त को इन्होंने मंजूर कर लिया है, जिसकी वजह से ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी किसको गिरफ़्तार करें, कभी किसको कर रहे हैं। हमारे आइन में जो हमें हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 7 से आर्टिकल 28 तक हैं, उसमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ की जो हमें सहूलत मिली है हमारे स्टेट से, उस सब की ये हम पे कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद को एक किला बना दिया है, इसमें इमरजेंसी एक्ट बना के रख दिया है, हर जगह इन्होंने कंटेनर लगाए। हमारे किसी को भी आने जाने की सहूलत नहीं है, सब डर रहे हैं इस्लामाबाद आने से। कोई असर नहीं पड़ेगा, मुल्की सियासत के करोड़ों अरबों रुपए ज़ाय होंगे, लोगों को फालतू एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि शख्स ने हल्फ उठाना नहीं। अगर हल्फ उठाएंगे तो एक सीट क्यों उठाएंगे? तो ये बताओ कि ये बाकी 9 सीटें दोबारा ज़ाय होंगे। तो मेरी आपकी तवज्जो से आवाम से दरख्वास्त है कि इस शख्स को इनके ऊपर वोट ज़ाया ना करे, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होगा, इसने इस्तीफ़ा देना है और दोबारा ज़मनी इंतखाबात होगा। लिहाजा आप पीपल्स पार्टी को और इत्यादि जमातों की जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको आप वोट दें, ताकि आपके मसाइल इस असम्बली के फ्लोर पे हल कर लें। नहीं, नताइज की बात नहीं है। 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शन होने, उनमें इमरान खान साहब बज़ाते खुद खड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि पहले ये इलेक्शंस के खौफ से ये इलेक्शन मुलतवी हो रहे थे। फिर इन्होंने जो भी फस्ताई हमारी हुकूमत है, इन्होंने सोचा कि इलेक्शंस के गो थ्रू जाएंगे, तो खान साहब ने अब तक 50 से ज़्यादा जलसे कर लिए हैं जब से 9 अप्रैल के बाद। तो आजकल वो रोज़ाना जलसे कर रहे हैं इसी बाई इलेक्शन के हवाले से। तो इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद लॉन्ग मार्च डिक्लेयर हो जाएगा। हुकूमती अरकान असम्बली का कहना है कि इन ज़मनी इंतखाबात के नताइज का मुल्क की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीत भी गए तो वो हलफ नहीं लेंगे और मुल्क का पैसा ज़ाया होगा। दूसरी तरफ जो अपोजिशन अरकान असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन जीत कर इमरान खान हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम देंगे और ये इलेक्शन के नताइज ही मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। अदनान याकूब, साउथ टुडे, इस्लामाबाद।